नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप लोगों के सामने आया हूँ एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा लेकर के। एक मैसेज आया कुछ देर पहले व्हाट्सएप पर मेरे कि उसमें एक फेसबुक का स्क्रीनशॉट था और उसमें बताया गया सामने से कि भैया ये जो बंदा है ना, ये हार मान चुका है अपनी ज़िंदगी से और इसको आप समझाइए, नहीं तो हो सकता है कि ये अपनी जान दे दे। और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर हमारे पास अफसोस करने और श्रद्धांजलि व्यक्त करने के अलावा कोई चांस नहीं रहेगा। तो इससे पहले कि वो कुछ गलत कदम उठा ले, आप उसको समझाइए। मैं गया, उसके पोस्ट पर कमेंट किया हूँ। अब पता नहीं वो सही हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो इस ग्रुप के सदस्य हैं। तो मैंने सोचा कि यार इस ग्रुप के माध्यम से अगर वो मुझे सुन लेते हैं और यदि उनके जीवन में कुछ बदलाव आ जाता है, अगर वो सकारात्मक हो जाते हैं तो इसमें बहुत अच्छा होगा। आप लोग भी अपनी तरफ से कमेंट करके और मैसेज करके उनको संदेश दे सकते हैं कि भाई ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। उनका कहना था, उनका पोस्ट मैंने देखा, उनका कहना था कि बिहार दरोगा में और बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेंस में उनका अच्छा नंबर था, फिजिकल भी उनका अच्छा गया था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट से वो छट गए। और उनका आरोप है आयोग पर कि आयोग धांधली करता है। बात सही है, नो डाउट, मैं भी मानता हूं कि आयोग में बहुत ऐसे मामले होते हैं जहां धांधली होती है और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं और ज़िंदगी में ऐसा लगने लगता है कि यार अब तो कुछ रह ही नहीं गया, किस्मत एकदम धोखा दे रही है और इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 साल 3 साल हम लोग जी जान से मेहनत करते हैं और फिर भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, नौकरी हमें नहीं मिल पाती है। बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। 3 इडियट्स में एक डायलॉग था ना कि वैज्ञानिक लोग जो होते हैं ना बड़े चालाक होते हैं, हर जगह का प्रेशर मापने का मशीन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर होता है उसका मशीन नहीं बनाते हैं। तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रेशर होता है ना उसे एक छात्र ही महसूस कर सकता है जो गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है अपने एग्जाम की। बिल्कुल सही बात है। और आजकल के जो गुरु होते हैं ना वो हमें सफल होना तो सिखाते हैं, लेकिन अगर कभी मान लिया सफलता न मिले तो क्या करना है ये कोई नहीं बताता, जो कि सबसे बड़ी गलत बात है। छिछोरे मूवी आप लोगों ने देखी होगी, सुशांत सिंह राजपूत की बहुत फेमस मूवी, उनकी सेकेंड लास्ट मूवी थी। उसमें भी एक डायलॉग है, जब सुशांत सिंह राजपूत का बेटा आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो हॉस्पिटल में वो अपने दोस्तों से कहता है कि भाई मैंने अपने बेटे को ये तो बताया कि सफल होने के बाद क्या करना है, लेकिन यदि असफलता हाथ लगे तो क्या करना है, उसको कैसे झेलना है, ये मैंने नहीं समझाया। तो ये चीजें आपको समझाई नहीं जाती हैं। दोस्तों अभी ओलंपिक चल रहा है, आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग चीयर्स कर रहे होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं भारत से और दुनिया के हर एक कोने से बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं। 4 साल अथक परिश्रम करने के बाद जाते हैं और फिर भी मेडल बहुत कम लोगों को मिलता है। भारत से 127 सदस्यों का दल गया है, मेडल आएंगे कितने, 4-5 आएंगे। बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो 4 साल 5 साल बहुत ही कठिन तपस्या के बाद गए हैं, लेकिन उनको मेडल नहीं मिलेगा। लेकिन वो क्या हार मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो फिर अगले ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक के लिए तैयारी में लग जाएंगे। दोस्तों इसी तरह से हमें भी हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले कैरोलिना मारिन, जो कि बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है बैडमिंटन की, उन्होंने पिछले ओलंपिक में पीवी सिंधु को हराया था, इस बार अपने ग्रुप स्टेज से आउट हो गई। बहुत सारे फेरबदल होते हैं। मोनिका बत्रा हमारी खिलाड़ी, टेबल टेनिस की बहुत बड़ी खिलाड़ी, वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। 4 साल उन्होंने अथक परिश्रम किया था, फिर भी बाहर हो गई। तो क्या वो हार मान जाएंगी? बिल्कुल नहीं। उनका स्टेटमेंट था कि अगले ओलंपिक में मुझे तैयारी करनी है और अगले ओलंपिक में मुझे मेडल लेकर के आना है। तो इसी तरह से दोस्तों हमें भी हार नहीं माननी चाहिए, अपनी तैयारी बहुत जम के करनी चाहिए। और यदि मान लिया असफलता हाथ लगती है तो उसमें हमारा क्या है? हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता ना। आपका 90% जो होता है वो आपकी मेहनत होती है, लेकिन 10% योगदान जरूर किस्मत का भी होता है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें सफलता हाथ लगती है, लेकिन एक एग्जाम की असफलता आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकती है। हो सकता है आप किसी एक एग्जाम में असफल रहे हो, दूसरे एग्जाम में सफल हो सकते हो। कई बार हमें नहीं पता होता है दोस्तों कि जिस कदम पर हमने लड़ाई छोड़ दी, जिस दरवाजे से हम निराश होकर के लौट आए, उसी दरवाजे को एक धक्का और दे दिए होते तो सफलता हमसे गले मिलने को तैयार खड़ी थी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों।
तो जो डटे रहते हैं, जो लगे रहते हैं, वो जरूर सफल होते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, अपने आसपास से कई उदाहरण मिल जाएंगे। मैंने कई बार ग्रुप में पोस्ट किया है दोस्तों कि जो लोग 6 से लेकर के 12 तक, ग्रेजुएशन तक कभी सफल नहीं हुए, ग्रेजुएशन के बाद भी कई बार तो ऐसा हुआ है, मैंने एक उदाहरण ऐसा भी दिया था, 27 एग्जाम दिया बंदे ने और कोई एग्जाम नहीं निकला, और बाद में आपका आईएएस के एग्जाम में वो जाकर के सफल हुए। आप लोगों ने हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स करके, वो देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा। उसमें जो संदीप भैया होते हैं वो कई बार आईएएस का इंटरव्यू देते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर वो हार नहीं मानते हैं, एसडीएम का एग्जाम देते हैं और एसडीएम पास, एसडीएम बन भी जाते हैं। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो एग्जाम हम दे उसमें हमें सफलता मिल ही जाए। वैसे हमें पूरी मेहनत करनी है कि हम सफलता को गले लगाएं, लेकिन यदि असफलता हाथ लगती है तो हमें हार बिल्कुल नहीं मानना है। आपकी हार से दोस्तों केवल आपकी जिंदगी जुड़ी हुई नहीं होती है, आपकी जिंदगी से आपके परिवार की जिंदगी जुड़ी होती है। आप देश का भविष्य हो, देश का भविष्य आपसे जुड़ा होता है। तो आप स्वार्थी नहीं हो सकते, आप कायर नहीं हो सकते दोस्तों। आप स्वार्थी कैसे हो सकते हो कि आप तो मान लिया आपने आत्महत्या कर ली और आपको मुक्ति मिल गई, लेकिन आपके पीछे जिनको आप छोड़ के गए हो, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, परिवार, दोस्त, उनका क्या होगा? कभी आपने सोचा है? इतने स्वार्थी मत बनो। आपके जाने के बाद उनकी क्या स्थिति होगी, उनका रो रो करके क्या हाल बेहाल होगा, ये आप कभी सोचे हो? जिनके बुढ़ापे की लाठी आप हो सकते थे, जिनके बुढ़ापे का सहारा आप हो सकते थे, उनका सहारा आपको उनसे छीनने का क्या हक है? जिन्होंने 20 साल 25 साल आपकी परवरिश की, अपना हर दुख सुख झेलते हुए आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने दी, उनको आप तकलीफ देने के हकदार कैसे हो सकते हो? तो ऐसा बिल्कुल मत करो दोस्तों, लगे रहो, डटे रहो। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेशर होता है, परिवार का आर्थिक प्रेशर होता है, लेकिन उससे जूझने का उपाय ढूंढो। कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे अपना खर्चा कम से कम निकलता रहे, थोड़ा सा आत्मविश्वास भी आ सकता है। जैसा मैं करता हूँ ना, मुझे भी बहुत बार असफलता हाथ लगी है, लेकिन मैं लगा हुआ रहता हूँ, थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके या फिर किसी तरीके से अपना खर्च निकालता रहता हूँ, आत्मविश्वास आता रहता है और लगा रहता हूँ। अगर ऐसा होता ना, मैं अगर हार मान के आत्महत्या कर रहा होता ना, तो मैं अभी तक पता नहीं कितनी बार आत्महत्या कर चुका होता, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें मुझे असफलता हाथ लगी है। तो आप अपने आसपास से उदाहरण ले सकते हो दोस्तों, अपने आसपास से उदाहरण लेकर के सीख सकते हो और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको असफलता हाथ लगी है तो बाकी सबको सफलता मिल जाती है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से कुछ सैकड़ों का चुनाव होता है ना। आप लोग देखते हो ना, एसएससी की वैकेंसी आती है, हजारों में वैकेंसी आती है और करोड़ों लोग उसका फॉर्म भरते हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता कितना सिलेक्शन है? 0.1% का सिलेक्शन होता है ना। तो उस लेवल की तैयारी यदि आप कर भी लेते हो और आपको सफलता हाथ नहीं लगती है, तो आपके पास नॉलेज तो आया ना। 3 इडियट्स में ही एक डायलॉग है, बेटा काबिल बनो, काबिल बनो, सफलता के पीछे मत भागो, काबिल बनो। काबिल यदि बन जाओगे तो सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। तो रणछोड़ दास जी सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जो है असफलता से हार मत मानो और लगे रहो, डटे रहो, सही दिशा में प्रयत्न करते रहो। और थोड़ा सा जो मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई पर फोकस करो, थोड़ा इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दिया करो, फालतू के जितने भी गुरु हैं उनके जंजाल में मत फंसा करो, अपने आप पर भरोसा रखा करो, किसी की भी बात को आंख मूंद करके विश्वास मत किया करो, ठीक है। तो ये सब करो और सही ढंग से सही प्लानिंग के साथ तैयारी करो, निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी, कोई आपकी जीत को रोक नहीं सकता। देख लेता हूँ कुछ मैसेज आए हैं। उनका मैसेज है, क्या जिंदा रहने के लिए सरकारी जॉब जरूरी है सर? हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं जो स्टूडेंट्स को प्रेशर बनाते हैं सरकारी जॉब का, बस हम लोगों को कोशिश करना। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। समाज में रहने पर ना और घर परिवार से भी प्रेशर आते रहता है, लोग सरकारी जॉब को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि कारण भी है, सरकारी जॉब एक बार लग जाता है तो ज़्यादा कुछ मेहनत करना होता नहीं है और ज़िंदगी एक तरह से सेटल हो जाता है। आपको कोई भी, जैसे अभी पैंडेमिक आया था, कोविड-19 पैंडेमिक आया, तो प्राइवेट जॉब्स जो है बहुत सारे चले गए, लेकिन सरकारी जॉब आपका नहीं गया, आप काम पर नहीं भी गए, सरकारी जितने भी लोग थे वो काम पर नहीं भी गए, फिर भी उनका पेमेंट टाइम पर आता रहा। तो
तो इस तरह की एक तरह की जॉब सिक्योरिटी हो जाती है, लाइफ एक तरह से सिक्योर जरूर हो जाता है। इसी कारण से सरकारी जॉब को लोग महत्व देते हैं। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं भी लगती है किसी कारण से, किस्मत में हो ही ना, मान लिया किस्मत में है ही नहीं, यदि नहीं लगती है तो भी जिंदगी बहुत बड़ी है। अन्य भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आप अच्छा कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी जिस क्षेत्र में उनकी रुचि होती है उसमें बिजनेस करते हैं या फिर कोई और काम करते हैं और बहुत ज़्यादा सफल होते हैं और सरकारी नौकरी वालों से ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। ठीक है, तो हार मत मानिए, जिंदगी बहुत बड़ी है और जिंदगी हर किसी को दूसरा अवसर देती ही देती है। ये मत सोचना कि जिंदगी आपको दूसरा अवसर नहीं देगी। जिंदगी एक खेल है दोस्तों। अभी आप लोग फुटबॉल या हॉकी का मैच देख रहे होंगे, ओलंपिक में चल रहा है। जब तक गोलकीपर न रहे आप गोल आसानी से कर सकते हो, लेकिन जब गोलकीपर होता है तब यदि गोल करो और जब सारा डिफेंस होता है उस समय गोल करो, तभी आपके गोल का महत्व माना जाता है दोस्तों। तो जिंदगी में यदि राह बहुत आसान मिल गई है तब तो कोई भी अपना कदम बढ़ा सकता है, लेकिन जिंदगी में कठिनाइयां हो, चुनौतियां हो तो उनसे लड़ करके जीतने का मजा कुछ और होता है ना। जब हम लोग जवान थे, मतलब मैं खैर जवान तो अभी भी हूं, लेकिन जब उम्र कम थी तो हम लोग आपस में बातचीत किया करते थे। किसी लड़की के संबंध में, वैसे कोई बुरा ना माने, किसी लड़की के संबंध में बात किया करते थे तो लोग दोस्त कहा करते थे कि जिस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो उसको पटाना तो आसान होता है। मतलब आपकी काबिलियत तो तब है जब किसी का बॉयफ्रेंड हो और फिर भी आप उसको पटा लो, है ना। तो इस तरह का जोक हमारे यहाँ चलता रहता था। आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ करते रहते होंगे, है ना। तो जब तक चुनौती सामने ना हो तब तक लड़ने का मजा ही क्या है। और आप लोग देखते हो दोस्तों, जब हम लोग कोई जंग जीते हैं पाकिस्तान से, चाहे 1971 का हो, 1999 का हो या उससे पहले का भी, जब का भी हो, 65 का हो, किसी से भी कोई जंग हम लोग जीतते हैं तो आप देखते हो कि अधिकतर सैनिक जो होते हैं ना वो शहीद हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए, उस किले पर तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए जिंदा खड़े होते हैं। तो बहुत सारे लोग शहीद होते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो लड़ना छोड़ देंगे? अगर वो लड़ना छोड़ देंगे तो हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा, हम चैन की नींद कैसे सो पाएंगे? तो उनका सोचिए आप, उनका सोचिए, वो लोग कैसे निस्वार्थ अपना परिवार, अपना घर बार छोड़ करके और बॉर्डर पर डटे हुए हैं। क्या इसलिए कि आप लोग जिंदगी से हार मान करके आत्महत्या कर लो? क्या इसलिए वो खड़े हैं? आप उनका अपमान नहीं कर रहे हो क्या? आप भारत माता का अपमान नहीं कर रहे हो क्या? जिस देश की भूमि से आप खा रहे हो, जिसका अन्न ग्रहण कर रहे हो, जिसकी हवा में सांस ले रहे हो, जिसका पानी पी रहे हो, क्या आप भारत माता के दूध का कर्ज अदा कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। क्या अपनी माँ के दूध का कर्ज आप अदा कर रहे हो यदि आप लड़ाई से हार मान जाते हो और आत्महत्या कर लेते हो? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, आपका जीवन केवल आपका नहीं है, आपके जीवन से बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। इसलिए कभी हार नहीं मानना है, एकदम डटे रहना है और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़नी है। अगर लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाते हो ना तो भी आपको वीर कहा जाएगा, तो भी आपको वीर कहा जाएगा और आपका सम्मान किया जाएगा। लेकिन यदि दुश्मन को पीठ दिखा करके आप भाग उठते हो तो कभी भी आपका सम्मान नहीं किया जाएगा। खुद अपना चेहरा आईने में आप देख करके शर्मिंदा हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसी शर्मिंदगी से बचना चाहते हो तो प्लीज 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 हाथ जोड़ करके निवेदन है, हार मत मानना, हार मत मानना और दोबारा कोशिश करो। आप जरूर सफल होगे, जरूर सफल होगे, जरूर सफल होगे। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो निकालना इंसान के लिए मुश्किल है। अगर कोई निकाल सकता है तो आप भी कर सकते हो, इतना ध्यान रखो। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चपले रहा गुरु, बहुत आगे जाएंगे आप। समझ में नहीं आया। दयानंद मौर्य क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। वेट एंड वॉच, ग्रोइंग होगा जल्द। अरे भाई, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे अपने चैनल की चिंता आज नहीं है। मुझे एक बंदे की चिंता है जो हमारे ग्रुप का सदस्य है। वो बेचारा जिंदगी से हार मान चुका है, तो उसको समझाने के लिए मैं यह वीडियो लेकर के आया हूँ। मुझे अपनी चिंता नहीं है। अरे चैनल का क्या है, चैनल आज नहीं तो कल ग्रो होगा ही होगा। और जब भी मैं देखता हूँ कि कल मैंने वीडियो नहीं डाला तो व्यू कम हो गए होंगे तो और ज़्यादा ही हो जाता है ना।
तो मुझे चैनल की कोई चिंता नहीं है, आज नहीं तो कल सफल होगा। और जीवन में मेरा लक्ष्य जो है ना यूट्यूबर बनना है ही नहीं, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, या एक तरह से समझ सकते हैं कि मेरा शौक है। मुझे एडिटिंग का शौक है, मुझे वीडियो बनाने का शौक है, मुझे लोगों की मदद करने का शौक है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि यह मेरा धंधा है या फिर मेरा प्रोफेशन है और मैं यूट्यूबर बनने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरा ओरिजिनल लक्ष्य क्या है, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। खैर ठीक है, यदि कोई और है जिनको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। कभी हार नहीं मानना, कभी जिंदगी में निराश मत होना। अगर निराशा हाथ लगती है ना, तो आप एक काम करो, अपने मन का भड़ास निकाल लो, किसी से बात कर लो। हर किसी के पास ऐसा दोस्त होता है जिससे आप अपने मन की बात कर सकते हो। कोई ना कोई इंसान जरूर होगा, उससे अपने मन की बात कह डालो, अपना भड़ास निकाल डालो। अगर कोई नहीं है तो डायरी निकालो और डायरी में अपनी भड़ास निकाल डालो, लिख डालो, जो भी आपके मन की भावनाएं हैं वो सब लिख डालो और उस पर अपनी भड़ास निकाल डालो। ठीक है, एक बार जम के रो लो, लेकिन फिर दोबारा ये संकल्प करके उठो कि अब नहीं रोना है। और एक बात याद रखो दोस्तों, जब सफलता के बाद हंसना आपको है, सफलता के बाद हंसना आपको जब है, तो सफलता की राह में जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ के रोएगा कौन? हाँ, अगर सफलता के बाद हंसना है तो तैयारी के दौरान रो करके भी सही, लेकिन तैयारी करनी होगी। ठीक है, और ये बात आप ठान के चलो। ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मेरे सामने, मेरे जूनियर्स जो मेरे साथ तैयारी करते थे, हालांकि उम्र में मुझसे छोटे थे, बहुत सारे लोग हैं जो सफल हुए हैं और उनकी सफलता में मेरा योगदान भी रहा है। वो खुद मानते हैं, लेकिन मैं उसी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाया, तो क्या मैं हार मान लूँ? नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, बस कर्तव्य करना होगा और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना होगा, हार नहीं माननी होगी। दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और इस वीडियो को मैं YouTube पर भी डाल दूंगा, ताकि अन्य लोग भी यदि कुछ सीख सकें इस वीडियो से, तो और किसी एक इंसान का भी ज़िंदगी अगर इससे बदल जाए तो यह वीडियो बनाना मेरा सफल होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।